दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। किशु को छोड़ने जा रहे हैं और छोड़ के आते हैं, फिर ऑफिस का बहुत सारा काम करना है ना, उसको भी निपटाते हैं। हो गया, चले। तुम्हारा बैग कहाँ, ले आओ, उठा ला बैग फटाक से, और अपनी बॉटल भी ले आओ, उसी में लगी बॉटल। स्कूल में छोड़ दिया है, तो स्कूल से छोड़ के आए हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि अगर इसका स्कूल का टाइमिंग 8 बजे, थोड़ा सा लेट हो जाओ तो बच्चे आ जाते हैं, सब आगे बैठ जाते हैं, तो पीछे साइड में बैठना तो टीचर उतना ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए उसको 15 मिनट पहले छोड़ के आना पड़ता है, जिससे कि वो सबसे आगे बैठ सके। वही जा रहे हैं नहाने, और नहाने के बाद क्या है कि ऑफिस है आज, और एक प्रोजेक्ट है वो मिला हुआ है, जिसको जितना जल्दी कंप्लीट कर ले उतना अच्छा है। ठीक है, आजकल पता है आपको क्या स्थिति चल रही मार्केट की, तो प्रोजेक्ट है ऑफिस की तरफ से, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और इस ईयर के एंड में हम लोग को रेटिंग भी मिलती है, तो जो भी चीज़ जल्दी मिले ऑन द स्पॉट जल्दी ख़त्म करो, वरना समझ लो रेटिंग में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करते हैं उसे। और अभी तुरंत अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8 बज रहे हैं, नहाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाना ना खाते हैं क्योंकि व्रत है आज, चाय पानी पीते हैं और फिर लग जाते हैं काम पे। उसके अलावा कोई काम नहीं, केवल फोकस वर्क पे। ठीक है, क्योंकि रोजी रोटी उसी से ही चल रही है, जब उससे ही चल रही तो उसी पे ध्यान दिया जाता। ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाया, अराउंड 12:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा शूट कर लूँ क्योंकि मैंने कुछ भी सुबह से खाया नहीं है। तो अभी जा रहा हूँ नीचे, थोड़ी साबूदाना की खीर एक्चुअल में रखी हुई है, कब की रखी, शायद परसों की, जब जन्माष्टमी था ना उस दिन की रखी है, तो उसको मैं थोड़ा खा लेता हूँ। ठीक है, और नीचे इस टाइम पे थोड़ा सा अच्छा खासा खाना पीना बन रहा है, वो भी बन रहा है क्योंकि भैया जी आज दिल्ली जा रहे हैं, तो भैया ने ऐसे थोड़ी सी टोंट मार दी थी भाभी को कि हमारे जाने के बाद आइटम्स बनते हैं, तो खाने वाली चीज़ें ज़्यादा बनती है। ठीक है, 56 होता हमारे रहते रहते नहीं बन जाता है। सो वही भाभी जी ने दिल पे ले लिया और वो मलाई कोफ्ता बना रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या स्टेटस है, क्योंकि भाभी लगी हुई हैं 2 घंटे से लगातार बनाने में कि जाने से पहले भैया को खिला दे, जिससे ये ताना ना मारे। आप हमको लेने क्यों स्टोर से नहीं आए? पापा ले आए। पापा ले आए? हाँ। बस पापा ले आए? और आप ले आते? अरे हमारा एक्चुअल में ना वो चल रहा था ऑफिस। हाँ, आज हमारी मीटिंग थी, जब तुम्हारे स्कूल की छुट्टी थी उस समय हमारी मीटिंग हो रही थी, इसलिए नहीं ला पाया। हमने पापा से बोल दिया तुम्हारा कि ले आइएगा। तो भाभी जी ये बन रहा है मलाई कोफ्ता, ये देखो लड्डू 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 मलाई कोफ्ता, लड्डू 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 लड्डू, और ये बन रहा है मलाई कोफ्ता। और ये पता क्यों बन रहा है, मैंने बताया भी आपको, भैया के तानों से बचने के लिए। भाभी लाइक ज्यादा नहीं, तो पूरे मलाई कोफ्ता बन रहा है। और गजब गजब। किशु खा के बताओ इसमें नमक कैसा है? अच्छा नमक है। अच्छा, अच्छा नमक क्या होता है? नमक होता है मीठा। मीठा होता है, मलाई कोफ्ता मीठा होता है। ये है बंद करेली बनाई गई है, और ये स्पेशली हमारे धर्म पत्नी के कहने का है। बंद करेली खाने में इसके बीज होते हैं ना, वो कट कट जब आवाज़ करते हैं अजीब लगते हैं, लेकिन हाँ उधर से आवाज़ आ रही, बहुत अच्छी लगती है। जय हो प्रभु, जय हो, जय श्री राधा कृष्ण। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी थोड़ी सी हल्की हल्की भूख लग रही है, सुबह से चाय पिए गए और अभी बज रहे हैं लगभग 1 बज रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि बनाना शेक बनाया जाए। तो बनाना देख रहे हैं, तो बनाना एक रखा है, और एक से बनाना शेक सफिशिएंट है मेरे लिए, तो बनी जाएगा। ठीक है, तो एक बनाने से बनाते हैं। बड़े वाले जार में हम एक छोटा सा केला डालने वाले हैं। देखो इतना बड़ा जार नहीं, इससे बड़ा तो इसका रीज़न है क्योंकि जो छोटा जार है उस टाइम पे मांझ नहीं रखा हुआ है। बन गया है, ठीक है, अब मैं इसको पीऊँगा। दिया है किशु के लिए, किशु को भी दे देंगे। मैंने अभी ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा घर में कि ओम नमो भगवते वासुदेव का क्या मतलब है। ये बेसिकली जैसे कि हम लोग कल गए थे नरसिम्हा भगवान जी की मूवी देखने के लिए, तो उसमें प्रहलाद जी यही हमेशा कहते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसका मतलब क्या है?
तो आंसर आया कि भगवान वासुदेव जी का नाम जपो, ऐसे ऐसे करके मतलब आंसर आ रहे, मतलब सही से नहीं पता है। तो मेरा एक्चुअली मानना ये है कि आपको जो लैंग्वेज आती है, आजकल चैट जीपीटी गूगल सब कुछ है, तो आप उसमें उस मंत्र को डालिए और हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, क्योंकि अगर आप किसी और भाषा में उस मंत्र को बोल भी रहे हो तो आपके बोलने का ढंग हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। तो एक्चुअल में ओम नमो भगवते वासुदेव का मतलब होता है, चलिए हम भाभी से पूछते हैं क्या मतलब होता है। भाभी, ओम नमो भगवते वासुदेव का मतलब क्या होता है? तो भाभी जी का नाम है भगवान विष्णु का जाप करो। सो बेसिकली इसका आंसर है, हे वासुदेव मैं आपको नमन करता हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेव का मतलब ये होता है, आप लोग जिस भाषा में जानते हैं उस भाषा में ही भगवान की वंदना करिएगा, तो आपके अंदर जो भाव है ना वो सही आएगा। अगर उस भाषा में आप नहीं कर रहे हो तो आप किसी भी भाषा में बोलोगे तो आपको वो भाव मिलेगा नहीं कि आप माफी मांग रहे हो, उनके लिए वंदना कर रहे हो, वो भाषा मतलब वो भाव नहीं आ पाता दिल से। तो आप अपनी खुद की भाषा में बोलो, जैसे हिंदी में बोलो कि मैं भगवान, हे वासुदेव भगवान मैं आपको सत सत नमन करता हूँ, तो आप उस मंत्र में भी कुछ ऐड भी कर सकते हो कि मैं आपको 1000 बार नमन करता हूँ, 2000 बार नमन करता हूँ, ऐसा कह सकते हैं। वरना क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कहते रहोगे और कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता। ऐसा मतलब इस मंत्र के लिए नहीं है, ऐसे काफी सारे मंत्र हैं जिनको आप अगर ट्रांसलेट करके रोज बोलोगे तो आपके अंदर भाव काफी अलग आ सकता है। जो कैसा बना है? अच्छा बना है। जगह 4 और अभी तक ऑफिस कर रहा था, थोड़ा सा नीचे जा रहा है चाय पीने के लिए। और अभी पता चला किशु को एक सर्टिफिकेट मिला है, उसने 15 अगस्त पे परफॉर्मेंस दी थी, तो उस पे उसको सर्टिफिकेट मिला है। तो दिखाते हैं सर्टिफिकेट आपको। तो ये उसको सर्टिफिकेट मिला है किशु को। तो ये अंकित आए हुए हैं शिखा को ले जाने के लिए। अंकित शिखा के छोटे भाइयों से। तो मम्मी जी पैक कर रही हैं मलाई कोफ्ता। ये भाभी जी ने आज जो भैया के उपलक्ष्य में बनाई, फरमाइश पे वरना चिल्लाए जाते इसलिए बनाया था, इसलिए बाद में नाम लगा दिएगा शिखा का कि शिखा जा रही है इसलिए बनाया गया। तो अंकित तो शिखा निकल रहे हैं। अभी ऑटो आ रहा है यहाँ से कल्याणपुर तक के लिए बुक कर दिया गया, ऑटो आ गया। रुको पैर छू लो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, पैर छू लो। बस हो गया। और अंकित चले गए हैं गांव के लिए, और भैया जी की भी आज ट्रेन है जो कि है अराउंड 6:30 बजे के आसपास। तो भैया जा रहे हैं दिल्ली, तो भैया को छोड़ने जाएंगे। अब निकल रहे हैं, बज गए 5, भैया को छोड़ने जा रहे हैं। सो चलिए नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब भी कोई जैसे जाता है यात्रा पे तो उनके यहाँ पे दही चीनी वाला, दही चावल वाला तिलक लगता है और उनको दही चीनी खिलाई जाती है। ये रेगुलर बेसिस पे होता है। हम भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या तो कहीं पेपर देने जा रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो कुछ, तो उस केस में खिलाया जाता है। अब किशु रोना शुरू कर दिए हैं कि हम भी चलेंगे। अकेले आना तो स्कूटर पे ले जा रहे हैं, तो स्कूटर पे इनको वापस ला पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है अकेले, तो इसलिए, और दूर भी है, इसलिए पॉसिबल नहीं है इनको ले जा पाना। खड़े हुए जा रहे हैं कि हम भी जाएंगे, स्कूटर पे खड़े हो जा रहे हैं। वो आगे बैठ के जाएंगे। छोट टूट जाएगा यार किशु। अरे ऐसे पकड़ के चलोगे? हाँ। चलो मम्मी बाय बाय। तो भैया को छोड़ दिया है। तो अभी यहाँ पे रेलवे पे थोड़ा सा काम चल रहा है, मेट्रो ये सब चीज़ों का बन रहा है और नया प्लेटफॉर्म ही बन रहा है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रहा है और थोड़ा सा भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क आपको दिख रहा है। तो गाड़ी में थोड़ा ब्रेक का इशू आ रहा है, तो उसके लिए सोच रहे गाड़ी की सर्विसिंग करवा देते हैं। तो इस टाइम साईं बाइक सेंटर पे आए हैं सर्विसिंग कराने के लिए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, कोई प्रमोशन नहीं है, बस बता रहा हूँ कि इनका भीड़ होती है। और इसमें बाइक में एक इशू है मेरा कि जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हो ये सेल्फ लेते हैं,
उस समय पता नहीं क्या होता है कि सेल्फ थोड़ा टाइम लेता है, 2 4 5 6 बार में ही स्टार्ट होता है, और जब चोक लो तब स्टार्ट होता है। तो वो एक इशू आ रहा है इसका, जिसके लिए बात की उन्होंने बोला कि फिक्स कर देंगे, देखते हैं। बार किसी ना किसी को दिखाते हैं तो कोई बोलता है बैटरी का इशू है, फिर कोई बोलता है कि स्पार्क प्लग गंदा है उसका इशू है, वो चेंज करवा ली, दोनों चीज़ चेंज करवा ली, फिक्स नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं इनके यहाँ करवा के देखते हैं इस बार सर्विसिंग कैसा रहता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, सब चीज़ शेयर करेंगे। भैया ने रस्सी को खोल दिया पूरा। कितना साफ लग रहा है ना ये। अभी जो हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं वो आए थे, और वो यहीं पे सर्विस सेंटर पे मिल गए थे, तो उनसे बहुत सारे प्रश्न थे वो पूछ लिए और उसका समाधान मिल गया। काफ़ी सारे होते हैं क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं और आप नहीं पूछ पाते हो। सही जगह पे सही समय पे भगवान भेज ही देते हैं आपको। तो वही सीन हुआ है मेरे साथ आज कोई भी इसका प्लान नहीं था सर्विस कराने का, लेकिन आज प्लान कराया और देखिए क्या हुआ। सारे मतलब बहुत मज़ा आ गया। पंडित जी के साथ 1 घंटा लगभग रहा हूँ और हर चीज़ सॉल्व हो गई। तो मज़ा आ गया उनके साथ बात करके। सब प्रभु की इच्छा है। कैसे हो तुम? कैसे हो? हाँ, ये यहीं पे रहती है और रात में यहाँ की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। तो यहाँ पे 2 हैं और ये पूरा ध्यान रखते हैं यहाँ का, कोई भी दिक्कत ना हो रात में जब ये दुकान बंद हो जाती है। तो खोलो। तो रो रहा था यार। मैं अब नहीं रो रहा? क्यों? फिर से रोए थे एक बार। फिर से रोए थे? क्यों? पूरा यार गेट फिर से क्यों रोए थे? हम पहुंच चुके हैं घर, गाड़ी की सर्विसिंग करा ली है। गए थे भैया को छोड़ने, वहां से वापसी में भैया बोलने लगे कि एक बार ट्राई करो कि सर्विसिंग करा लो। तो हम सोचा करा लेते ना। और किशु जाते समय बहुत रोए थे, कुछ बता नहीं रहे, कह रहे कि दोबारा हम फिर रोए थे। क्यों रोए दोबारा? क्योंकि दादी मारी थी। दादी मारी थी? क्यों मारी? तुमने गंदे काम किए होंगे। क्या गंदे काम किए थे? बाबा को छोटा फोन एकदम नंबर लगा तो अंकल को करोगे तो फिर पूरे नंबर लगा दिए। इन्होंने क्या किया, पापा के पास छोटा सा फ़ोन है, उस पापा के फ़ोन से बेसिकली उन्होंने किसी को नंबर टाइप करके कॉल कर दिया और उसके पास फ़ोन पहुंच गया। तो इस वजह से ये मार खाए हैं। गंदे संदे काम करते रहते हैं ना। मम्मी टेंशन ले रही है, कह रही कि तुम व्रत हो, जल्दी जल्दी खाना खाओ, ठीक है, कुछ खाओ। देखिए हम जब गए थे 5 बजे के आसपास और बज रहे 9, तो मैंने ना पानी पिया ना कुछ खाया। तो हमारे लिए तुरंत सब चीज़ें आ रही हैं, कहा जा रहा है ये खाओ वो खाओ, ये है। वीडियो के चक्कर में उनसे खाना गिर गया। पूरा ढक नहीं है, काहे के लिए हमें फेस नहीं दिखाना है। मास्क लगाएंगे। दुल्हन लग रही ना। आवाज नहीं निकल हाँ बना रहे हैं। देखो तो फिर मतलब कोरोना आपको अच्छी बात नहीं होती। क्या कर रही है? उंगली क्या रखे हमें? हट गई उंगली में, देखो। हाथ हटाओ जल्दी, कागज हटाओ, बस मुंह पे उंगली रखो, आवाज ना निकले। हुआ क्या है कि किशु मतलब कि तंग कर रहा था सबको और चिल्ला रहा था, कुछ भी कहा नहीं गया और चुपचाप रख चिल्ला के रोने लगा अपने आप ही। तो मम्मी कह रही है अब तुम बेमतलब के रोना शुरू करोगे और सबके सामने चिल्लाओगे तो बहुत मारेगी। तो बोलती चुपचाप बिल्कुल मुंह पे उंगली रख के रखो वरना बहुत चिल्लाओगे। तो थोड़ा सा हार्श बनना पड़ता है बच्चों के साथ, वरना वो अपनी मनमानी करने लगते हैं और फिर गलत आचरण पा लेते हैं। तो ये मम्मी का मतलब सिद्धांत है और मम्मी मतलब हमेशा इस केस में मतलब सही निर्णय लेती हैं। कहती है कि भैया जो गलत है उसको गलत मानो, सही करो उसे। तो उस सेंस में मम्मी बिल्कुल निष्पक्ष हैं। अगर गलत हो तो चाहे छोटे हो चाहे जो भी हो, उसी समय जो दंड मिल सकता है बच्चे को जिस हिसाब से वो दिया जा रहा है कि उंगली रख के रखो मुँह पे, रोना मत। मम्मी बैठ गई बगल में, अब कुछ नहीं, हिल भी नहीं रहा है वो। अपने कमरे में आ चुके हैं ऊपर, अब जा रहे हैं खाना खाने। खाना क्या मतलब थोड़ा सा भोजन करेंगे जो कि फलाहार टाइप का ही है, चाहे साबूदाना की थोड़ी सी खीर बनाई गई है। तो मैंने बताया था वो खीर कब की है, तो वही खीर रखी हुई थी, सोचे अब खा लेते हैं उसे। भोजन हो चुका है, अब जा रहे हैं लाइव करने हमारे टेक चैनल पे और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।
मैं एक्चुअली में मैक मिनी जो M4 नहीं है उसको खरीदने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ईशा को एक लैपटॉप चाहिए, मेरी बहन को बीटेक में गई है, तो सोच रहा हूँ मैं अपना जो प्रेडेटर लैपटॉप है गेमिंग वाला वो उसको दे देता हूँ। अगर गेम खेलना चाहे, सब कुछ करना चाहे वो खेल सकती है, मैं तो वैसे भी नहीं खेल रहा हूँ उतना। तो उस सेंस में मैं बात कर रहा था, शायद उसके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ओवरऑल ये सिनेरियो बन रहा है मेरा। सोच रहा हूँ मैक मिनी BBD सेल या अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में खरीदूँ। डाउट में हूँ। एक चीज़ फिक्स है कि 256 GB वाला ही लूँगा वेरिएंट, जो उसका SSD है। 512 वाले पर नहीं जाऊँगा। और बजट में अपना 80,000 के आसपास रख रहा हूँ, तो उसमें 24 GB की रैम मिल जाए मुझे। अगर 512 भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो दोनों चीज़ मिल जाए मैक में, परफेक्ट डील बन जाएगी। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मैक का जो 256 GB वाला है और जो 512 वाला है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, स्पीड का, रीड एंड राइट का। तो वो चीज़ है। बाकी थोड़ा सा स्टोरेज भी सही रहेगा, 3-4 साल तो आप यूज़ करोगे किसी भी चीज़ को लेते हो, तो वो चीज़ है। चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जो भी हुआ मेरे साथ वो सब दिखाया आपको। चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग में। 365 डेज का चैलेंज है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बस ये जरूर करो, ठीक है। Dia, dia paling lama, hame tu.